हूँ मेहनत के बारे में। अगर आप मेहनत करो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में इंसान कैसे भी इंसान को कामयाब बना देती है। लेकिन कुछ भी करो, लेकिन अपने मन और हौसले के साथ आप कार्य करो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के साथ एक स्टोरी के छोटी स्टोरी के साथ। एक दोस्तों एक रामू नाम का लड़का था, बहुत ही अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं और एकदम कुछ भी अपना नाम ही लिखना नहीं आ रहा था। तो ऐसा था, गांव में काम करता लेकिन पूरा डट के करता। एक बार क्या हुआ, किसी ने बताया कि भाई रामू अब जमाना पढ़ाई लिखेगा तेरा, तू पढ़ा लिखा नहीं है, काम कैसे करेगा, लेकिन तेरे को एक अच्छा काम बता दो। उस स्कूल में भर्ती आई हुई है, चौकीदार की जरूरत है, वो सफाई करने के लिए आप उस पर जाइए और अच्छी सफाई करेंगे तो आपको पसंद आएगी तो हेडमास्टर आपको रख देंगे। तो रामू का सर बिल्कुल क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। और तो दूसरे दिन रामू ने उस बताया कि एड्रेस वहाँ स्कूल पे जाओ। दूसरे दिन जैसे रामू स्कूल में पहुंचा और प्रधानाध्यापक से निवेदन किया, सर मुझे यहाँ के स्कूल में किसी ने बताया कि एक व्यक्ति की जरूरत है जो सफाई कर्मचारी की, और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति आपके कर्मचारी तो आप काम करूँगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा पहले काम करो। तो उसने जाके टाके इतनी शानदार सफाई की जैसे बर्तन की उजले होते हैं ना, इसी प्रकार उस कार्य किया। सफाई बहुत ही शानदार चमक रहे थे। तो हेडमास्टर बहुत ही खुश हुआ कि रामू तेरी नौकरी पक्की और तू नौकरी करने के लिए सिलेक्ट हो जा। तो इसी प्रकार रामू को नौकरी लगा। रामू को बोला कि आप हस्ताक्षर करो इस पे। तो रामू ने हस्ताक्षर करने आ नहीं रहे थे। रामू ने बोला, सर मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं हस्ताक्षर कर ही नहीं सकता। तो हेडमास्टर ने कहा, रामू अगर आप सहन नहीं कर सकते तो मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ। आप काम में बहुत एक्टिव, बहुत बहुत अच्छी तरीके से काम हो, आपकी लगन भी आपकी सबसे अच्छी है, लेकिन मैं आपको काम पे रख नहीं सकता क्योंकि हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसमें हस्ताक्षर करे। रामू अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ और रास्ते से घर लौटना शुरू किया। अब सोच रहा था, हे भगवान मेरे को नौकरी मिली, लेकिन अगर काश में पढ़ा लिखा हुआ सहन करता तो क्या पता मेरे को नौकरी मिले। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आप मेहनत करते हो। जिस चीज में भी बढ़े उसमें आप हमेशा मेहनत के साथ और धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। रामू जैसे एक बाजार में आया तो एक सेब की दुकान थी। उसने सेब की दुकान को देखा, एक सेब नीचे गिरा हुआ था। उसने उठाया, अपने शर्ट से साफ किया और उस सेब को अपने दुकान पे रख दिया। दुकानदार बहुत उसकी गतिविधि को देख रहा था ध्यानपूर्वक। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और दुकानदार उसको बुलाया, भैया क्या आप मेरी दुकान पे रह सकते हो क्या? उसने कहा, अंधे तो आंखें जो है, मुझे रोजगार की जरूरत है। और रामू ने उस दुकान पर रख दिया। रामू बाजार से सेब आते और इतने शानदार सफाई करके उस दुकान पे सजावट करता। लोग आते हो, कितने खूबसूरत सेब दिख रहे हैं, साफ सुथरे। ज्यादा ग्राहक भी बढ़ने लगा और उसका मतलब लोग भी ज्यादा आने लगे, दुकानदारी बढ़ने लगी। तो दुकानदार ने सोचा, रामू अपन दोनों पार्टनरशिप में दुकान कर लेते एक और पास में। तो रामू ने दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप दुकान की। ऐसे और दुकानदार और जबरदस्त चली। सोचा कि पास वाले काम में अपन दोनों और दुकान में। रामू ने सोचा कि मैं और लगा लेता हूँ। फिर रामू ने सोचा अपने काम वालों से बंदों को लाया कि आप इस तरीके से सफाई करो सेब की और अपनी दुकान की सबसे अच्छी चलेगी। तो इस प्रकार से रामू ने अपने दुकान से गांव से 2 बंदे लाए, अपने दुकान में रखा। दूसरे गांव में दुकान धमाकेदार चलने लगी। ऐसे करते करते रामू ने एक और दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, 5वें गांव, 7वें गांव, कहने का मतलब ये है 10-15 गांव में उसकी दुकान हो गई, रामू की की दुकान। और धीरे धीरे इतना रामू प्रोफेसर रामू सेठ बन गया क्योंकि उसका मैंने एक कार्य था, उसका बहुत लगन और मेहनत और जज्बा था। उसको भी कार्य आप करो तो मेहनत कर। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, बाहर से कि इतनी रामू नाम की दुकान है, उसके सेब बहुत अच्छे मिलते हैं और इतने सफा साफ सुथरे सेब मिलते हैं, खाने से कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो बाहर से ऑर्डर रामू की दुकान से हमें ऑर्डर चाहिए। तो रामू के पास आया, ऑफर आया कि रामू जी अब हमारे 10 दुकानों का माल चाहिए आपके पास से सेबों का। तो रामू जी इस दुकान आप इस पे साइन कीजिए और आपको दुकान का ऑफर करते हैं। तो रामू बोला कि मुझे सर हस्ताक्षर करने नहीं आते, अगर काश मेरे को हस्ताक्षर करना है तो मैं यहाँ पहुँचता नहीं। कहने का मतलब भगवान आपको दे रहा है तो उस पर आप खुश रहिए, तो क्या पता कल आपका इससे भी अच्छा भगवान दे सकता है। आप घबराइए मत। अगर जिंदगी में पीछे कामयाब नहीं हुए तो उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ वो करेगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके सामने वो मुकाम आएगा आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। इसलिए मेरे आशा और विश्वास के साथ, गारंटी के साथ आपके साथ कहता हूँ कि हौसला रखिए, उम्मीद रखिए और भगवान आपका जरूर ऐसा साथ है कि जिंदगी में आप बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे, लेकिन मेहनत और धैर्य पे डटे रहिए। थैंक यू। नमस्कार।